बीएससी फर्स्ट, पेपर सेकेंड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में आज हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे कि हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट क्या होती है। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है या रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर, किसी वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो देखो, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा वस्तु की हीट कैपेसिटी कहलाती है। मान लेंगे कि माना किसी वस्तु को dQ हीट एनर्जी देने पर, अब यहाँ पर dQ क्या है, dQ हीट एनर्जी है। तो मान लेंगे कि माना किसी वस्तु को dQ हीट एनर्जी देने पर टेम्परेचर में गेन यानी कि वृद्धि dt होती है, तो dQ अपॉन dt वस्तु की हीट कैपेसिटी कहलाती है। dQ अपॉन dt वस्तु की हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब देखेंगे कि वस्तु के यूनिट मास को हीट कैपेसिटी या वस्तु के यूनिट मास की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, तब जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि वस्तु के यूनिट मास की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यदि वस्तु का मास स्मॉल m हो तो देखो C बराबर क्या होता है, C क्या है, हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट है। तो C बराबर क्या होता है, dQ अपॉन dt, या यहाँ पर क्या कहा आपने कि यदि वस्तु का मास m हो, तो वस्तु का मास कितना हो, m हो, तब क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपका, C बराबर हो जाएगा dQ अपॉन m dt। अब क्या करें, यदि m बराबर कितना ले लें, 1 ग्राम, और dt बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो m की जगह पर 1 पुट कर देंगे, dt की जगह पर भी 1 पुट कर देंगे, तब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, c बराबर dQ। c बराबर कितना आ जाएगा, dQ आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि c बराबर कितना आया था, c बराबर dQ, अर्थात यहाँ पे लिख रखा है दैट इज किसी वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो अभी हमने पीछे बताया था कि m बराबर कितना लिया था, 1 ग्राम, और dt बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तब क्या आ जाएगा, c बराबर dQ आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर, किसी वस्तु के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब देखो, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा
डी क्यू क्या है, हीट है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी और पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान रखना, मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं कि गैसों में स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है। गैसों में स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है। तो देखो फर्स्ट लिखा है हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, सी हो गया, और पी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी। तो पी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट की बात की जाएगी तब क्या आ जाएगा, सी पी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी। और सेकेंड लिया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, सी है, और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी बी बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, सी बी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट बी।